नमस्कार, मार्केट ओपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज फिर निफ्टी के लिए खासतौर से रिकॉर्ड क्लोजिंग और इंट्राडे में निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाइज भी बनाए, लेकिन हाँ हायर लेवल से थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और एक्सपायरी से ठीक पहले मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती तेज़ी और तेज़ी फर्स्ट हाफ में इनफैक्ट अच्छी खासी तेज़ी थी। निफ्टी में तेज़ी, निफ्टी बैंक में तेज़ी और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप की तेज़ी भी रही, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते निफ्टी की तेज़ी फिसल आउट हुई, सेंसेक्स की तेज़ी फिसल आउट हुई, निफ्टी बैंक की तेज़ी फिजल आउट हुई, मिड कैप स्मॉल कैप की तेज़ी आज इंटैक्ट रही और वहाँ पे कुछ हद तक खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली स्मॉल कैप करीब 3/4% की बढ़त के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े और मिड कैप इंडेक्स में करीब आधा % के आसपास का मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। आज जो स्ट्रॉन्ग मूव था वो था ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर। अदानी ट्रांसमिशन, BPCL, HPCL, ONGC, ये कुछ ऐसा नाम स्पेस था जहाँ पर एक अच्छी खरीदारी थी। IT के अंदर आज मूव था। IT में भी सेलेक्टिव IT स्टॉक्स जो थे वो तेज़ी के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े थे। राजा जी पूरा सेक्टर तो वैसे ही लगातार आउट परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आज भी यहाँ पर तेज़ी थी। इंडिविजुअल मिड कैप स्मॉल कैप में से कई स्टॉक थे जहाँ पर खरीदारी थी। मिसाल तौर पर आज सुबह आशीष ने आपको वेंकीज़ और SKMX के बारे में चर्चा की थी। दोनों में एक ज़ोरदार तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। 12% की तेज़ी के साथ वेंकीज़ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इंश्योरेंस स्पेस में खरीदारी थी, इसमें HDFC लाइफ आज लीड कर रहा था, वहाँ पर कुछ हद तक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और उसके अलावा आज सेलेक्टिव स्मॉल कैप या शुगर एक ऐसा नाम था जहाँ पे तेज़ी थी। आप कोई भी शुगर कंपनी उठा लीजिए, मवाना, धामपुर, बलरामपुर, रेणुका, सब में ही खरीदारी थी। इनफैक्ट रेणुका में तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद दोबारा अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे बहुत इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जहाँ पर जिसके आधार पर आज मार्केट्स में मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। संजय व्यास साहब का पहला सवाल लिंडे इंडिया के ऊपर। सर व्यास साहब आज थोड़ी पहले मैं भी बात कर रहा था ऑन एयर भी लिंडे इंडिया को लेकर। देखिए कंपनी BOC ग्रुप की कंपनी है, इसमें 2 बड़े ट्रिगर हैं। पहला तो डीलिस्टिंग को लेकर एक ट्रिगर चल रहा था, वो ट्रिगर अभी भी काम कर रहा है। अभी वो डीलिस्टिंग फेल हुई, दोबारा अब उसमें आ सकता है। वैसे तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। करीब के 82% के आसपास का हिस्सा जो है वो इंडस्ट्रियल गैसेस में है। प्रोडक्शन बेस्ड एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंजीनियरिंग यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जो होता है BOT, उसी का DOT, डिज़ाइन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, उस आधार पर एक प्रोजेक्ट करती है हाइड्रोजन प्लांट्स के लिए, जो कि वर्ल्ड में खाली यही कंपनी करती है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं, अच्छे नंबर हैं, कंसिस्टेंट कंपनी है, लो वॉल्यूम रहता है लेकिन आजकल वॉल्यूम आ रहा है। आप बने रहें, फंडामेंटल फेरबदल स्टॉक के लिए बड़ा चेंज हो सकता है, अच्छी कंपनी अदरवाइज। अच्छा आगे बढ़ते हैं और SBI 450 कब तक क्रॉस करेगा? चौधरी साहब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि कब तक ये 450 क्रॉस करेगा, बट SBI जैसी कंपनी के अंदर आप ऐसे समझिए कि बहुत सारी वैल्यू बाकी है अभी भी। कैसे? क्योंकि SBI के कोर कारोबार की वैल्यू महज 80,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में कहीं आकी जाती है। बाकी सारी वैल्यू जो अभी है वो इसकी होल्डिंग वैल्यूज़ हैं, जो बाकी अलग अलग कंपनियों में SBI लाइफ, SBI कार्ड और बाकी SBI की जो सब्सिडरीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं। तो इनके मेन कारोबार को अभी तक ठीक से इवेलुएट हुआ नहीं है, तो इसमें बहुत वैल्यू ब्लास्ट हो सकती है, बहुत अच्छी वैल्यू निकल सकती है, लेकिन समय देना पड़ेगा। तो ये 450, 400, 300, 350, 500, 550 इस तरह के लेवल मत देखिए। अच्छी कंपनी है, पैसा डालिए नीचे के लेवल पर, वेट करिए, आगे चलेगा, पैसा निकालिए। इस तरह की आप रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा बजाज फाइनेंस, उत्तरी प्रजापति साहब आपने तो पूरा पोर्टफोलियो भेज दिया, लेकिन मोटा मोटा आकलन तो ये कहता है आपके सारे शेयर जो हैं वो बढ़िया दाम पर हैं। एशियन पेंट 1600, HDFC बैंक 890, ICICI 335। शानदार प्रजापति साहब, इस पोर्टफोलियो में कोई फेरबदल मत करिए और दोबारा कभी इसके आसपास आपको दिखाई पड़े आपके शेयर तो आप और ऐड करिए और शांति से बैठिए, नीचे के लेवल पे ऐड करिए। एक बोरिंग जर्नी होती है इन्वेस्टमेंट और एक एक्साइटिंग जर्नी होती है ट्रेडिंग। आप एक्साइटिंग जर्नी को भूलिए और बोरिंग जर्नी के साथ रहिए, आराम से पैसा बनेगा और बन भी रहा है, उसको ही आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा इंडिगो पेंट में सर वैसे तो कंपनी ठीक है शर्मा साहब, पर थोड़ा महंगा ज़रूर है क्योंकि ये इसके मार्केट शेयर के लिहाज से देखो तो ये 6% शायद मार्केट कंपोज करता है बाकी पेंट कंपनी से कंपैरिजन में, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो इसे बड़ी कंपनियों के बराबर का मिलता है। तो थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, नीचे मिले तो दोबारा आप इसमें ऐड कर सकते हैं पोजीशन। लेकिन अगर लीडर है तो ऑब्वियसली बात है एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स और पीडीलाइट, 3 कंपनियां हैं जिनको आप पहली तवज्जो देंगे। उसके बाद आप सेकेंड टियर में आएंगे जिसमें शालीमार पेंट्स और बाकी पेंट कंपनीज जो हैं वो आती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए सर वर्लपूल शरद जी आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। और LIC को आजकल तेज़ी में है। कल भी हमारी किसी जानकार से बात हुई थी, वो भी ये कहते हैं कि ऊपर के लेवल पे आप निकल जाइए, लेकिन हाँ वर्लपूल में आप ज़रूर लोअर लेवल पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, गुड टाइम टू फ्रेश एंट्री इनटू विप्रो, अभिलेष सक्सेना साहब का सवाल है। सक्सेना साहब, विप्रो अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए फिर आप एंट्री करिएगा। IT पे आज एक टेबल मैंने ट्वीट किया था, खुद ही उसको मैंने बनाया था। उसमें न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में वैल्यू कम दिख रही है मुझे, लेकिन वो चलता कम ही है, स्लो ही स्टॉक है। और भी टेक महिंद्रा में एक अच्छी वैल्यू है। टेक महिंद्रा को आप फिर भी एक बार वो तलाश सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की गुंजाइश है नहीं इसमें, तो उसको एक बार वो देख सकते हैं। विप्रो को थोड़ा अभी अवॉइड करिए। कंपनी कोई ख़राब नहीं है तीनों में से, लेकिन प्रॉब्लम बस ये भाव थोड़ा ऊपर है, तो नीचे मिल जाए तो आप एक बार वो कॉल ले सकते हैं। उस टेबल के लेफ्ट एंड को आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप वो टेबल देखिएगा। उस लेफ्ट एंड में सारी वैल्यू दी हुई है उस समय की, जब शेयर लास्ट टाइम के करेक्टेड भाव पर थे। उस भाव के आसपास या उस वैल्यू के आसपास आए तो आप ज़रूर उसमें एंट्री करिए, सबसे अच्छा विकल्प है वो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल में तेज़ी बनेगी क्या सर? सुमित जी, भारतीय एयरटेल वैसे तो स्लो मूवर है, हाल में अच्छा चला भी था और बढ़िया तेज़ी दिखा के, अब आपने किस भाव पे खरीदारी की कहना मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज में रिसेंटली अच्छा मूव ज़रूर देखा गया था। कंपनी अच्छी है, समय देंगे तो शायद पैसा ही बन सकता है। गौरांग शाह जैसे जानकार तो इस पर बहुत लंबे समय से बुलिश हैं, तेज़ी देख रहे हैं। आपके लिए राय कि आप थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्विंग में इंटरेस्टेड हैं तो शायद ये स्टॉक आपके लिए नहीं बना। ये बहुत स्लो स्टेडी स्टॉक है, अकॉर्डिंगली चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल और FSL। सुनील कुमार साहू साहब, मोतीलाल ओसवाल के केस में मतलब आप बने रह सकते हैं, अगर आपके पास है तो नीचे आपको ऐड भी कर सकते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन किस भाव पे खरीदा उस पर डिपेंड करता है कि ये 2 डिजिट में घूमने वाला शेयर सडनली 3 डिजिट में स्ट्रांगली कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो अब इन भाव पर आप एंट्री करना चाह रहे हैं या आपने ले रखा है, ये कहना मुश्किल है। तो मोतीलाल ओसवाल ठीक है, बने रहिए, चला भी है। फर्स्ट सोल्यूशन किस भाव पे ख़रीदा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जयंत घोषाल साहब का सवाल है इन्फोसिस। घोषाल साहब, आपने सिर्फ इन्फोसिस लिखा है, आपने ख़रीद रखा है, ख़रीदना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं क्लियर नहीं है। दोनों ही विकल्पों के लिहाज से अगर आपने ख़रीद रखा है नीचे के दाम पर, बने रहिए। आपने नहीं ख़रीदा है, आप ख़रीदना चाहते हैं, वेट करिए। आपने ख़रीद रखा है, लॉस में है, तो भी वेट करिए, नीचे मिल जाए ऐड करिए। इस तरह की रणनीति आप बना के रखिए। 7.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचने वाली है। देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है IT स्पेस में, तो आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। कैश रिच कंपनी है, अभी भी अपना प्रॉपर इसके अंदर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। और रिसेंटली जो आंकड़े मैंने पढ़े थे उसके लिहाज से इसने अभी तक पूरा बायबैक किया भी नहीं है, तो बायबैक का भी कुछ हिस्सा बाकी भी है, और बायबैक होने के बाद उसकी सिचुएशन और अलग होगी। इस भाव पर भी अगर बायबैक हो रहा है, कंपनी बायबैक कर रही है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि किस तरह की वैल्यू इसके अंदर तलाशी जा रही होगी। तो आप बने रहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आपको तीनों में रणनीतियों को हिसाब से देखना है। नीचे ऑब्वियसली बात है, कभी 600 650 बुरे दौर में जब वो आया था वैसा भाव मिल जाए तो जैकपॉट है, लेकिन अगर वैसा भाव नहीं मिलता और नीचे के दाम मिलता है तो आप ज़रूर ऐड करिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शुगर स्टॉक, विच वन वुड यू सजेस्ट? अच्छा संदीप जी, वैसे तो मैं किसी शुगर शेयर में अभी एंट्री की राय नहीं दूंगा कि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी देखी जा चुकी है। शुगर हमेशा साइकिल में चलते हैं और साइकिल के अपर एंड पे आप सारे शेयरों को देख रहे हैं, जो मैंने अब तक देखा समझा है मेरी लिमिटेड जानकारी में। लेकिन और ये हर बार इथेनॉल की स्टोरी उतनी तेज़ी से आती है लास्ट में जब शेयर नहीं टूटने वाले होते हैं। एनीवेज, लेकिन अगर कोई भी शेयर अभी अगर तलाशना हो तो एक बार को रेणुका शुगर फिर भी सेफ बेट दिखता है कंपेरेटिवली बाकियों के, क्योंकि मल्टीनेशनल शुगर कंपनी है, नए प्रमोटर हैं कंपनी के अंदर और चीज़ें बदल रही हैं। वहाँ पर लॉस आया है, थोड़ा क्लीन अप भी है, तो सिचुएशन शायद गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होते हुए दिखेगी। तो वहाँ पर एक बार को आप पोजीशन देख सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिवली ऑप्टिमिस्टिक व्यू आप यहाँ पे ज़रूर बना के रखिएगा। RBL एंड टाटा कम्युनिकेशन। सर, टाटा कम्युनिकेशन होल्ड बाय एट डिप्स, किसी भी हाल में 1170 के आसपास जितना आप ले पाएँ टाटा कम्युनिकेशन को, उतना आपके लिए बेहतर, और जितना समय आप दे पाएंगे उतना अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा। RBL केस में कल हमारी किसी जानकार से बात हुई थी, शायद गौरव बिस्सा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था इसको आप इसमें से निकल जाएं और कहीं और अपनी पोजीशन लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाइटन, जवाहर साहब, टाइटन केस में डिपेंड आपकी खरीदारी किस भाव पर है
उसके बाद इसमें कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा, सिचुएशन पे कुछ भी कहना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मतलब ज्वेलरी स्पेस में लीडर तलाश रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइटन है, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी स्पेस का लीडर है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, चला बहुत है स्टॉक हाल में, मतलब मैं जो कल टाटा ग्रुप के आंकड़े देख रहा था उसमें तो ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो नीचे मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो बने रहिए, और वैल्यू तलाशनी है तो इसमें समय दीजिए, बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। अभी भी ऐसा नहीं कि इस कंपनी में सब कुछ निकल चुका है, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप आराम से बने रह सकते हैं। अच्छा, देवयानी इंटरनेशनल फॉर 5 ईयर्स IPO प्राइस है। मिश्रा साहब, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, कोई भी स्टॉक के लिए 5 साल आप पहले 5 दिन में कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड के केस में और देवयानी केस में बहुत अंतर है। जुबिलेंट फूड उस समय सिंगल प्रोडक्ट पे काम काज करता था, देवयानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करता है, पहली चीज़। जुबिलेंट फूड के प्रमोटर और देवयानी ग्रुप के प्रमोटर में भी अंतर है काफ़ी, और जुबिलेंट का प्रोडक्ट और देवयानी के प्रोडक्ट में भी काफ़ी अंतर है। उनके पास है KFC, उनके पास है डोमिनोज, उनके पास है डंकिन डोनट्स, तो उनके पास है कोस्टा कॉफ़ी, और दोनों का ही जो प्रोडक्ट मिलान आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको डोमिनोज दिखाई पड़ेगा, डोमिनेंट है वो एक्चुअल में। तो उससे तो अभी आप मैच मत करिए, और देवयानी को अगर मेटल प्रूफ करना ही है तो आप 5 साल का समय दीजिए। 5 साल के लिए यही नहीं, इन्फोसिस TCS जैसी कंपनियों के लिए भी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नंबर्स में 5 साल में कैसे डिलीवर करना है। अगर नंबर डिलीवर ठीक हो रहे हैं तो 5 या 15 साल के लिए भी आप होल्ड करिए। अगर नंबर डिलीवर सही नहीं हो रहे हैं तो 5 महीना भी रखना ठीक नहीं है। तो अभी कोई कॉल मत लीजिए, वेट करिए, नंबर्स को इवैल्यूएट करते रहिए और उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और टाटा मेटालिक्स पे हर्षद जी का सवाल है। हर्षद जी, टाटा मेटालिक्स वैसे तो बढ़िया कंपनी है, डिलीवर भी अच्छा किया, 2 क्वार्टर के नंबर तो बहुत ही अच्छे थे। तो फिलहाल तो बने रहिए, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और मेटल साइकिल भी तेज़ी की तरफ है, मतलब ऊपर से टूटा भी है, वापस रिबाउंड कर जाएगा, तो ऐसा कोई कंसर्न इसके साथ एज ऑफ नाउ नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में आप तेज़ी में एग्जिट करें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी, और अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो ONGC एक बार को PSU स्पेस में ज़्यादा बेहतर विकल्प है, उसको तलाश सकते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल और लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी शेयर टू बाय और सेल? गुप्ता साहब, डिपेंड, आपका टाइम फ्रेम क्या है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम आपका ठीक है और बढ़िया है तो आप बाय करिए। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटी अवधि का है तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा, बड़ी अवधि का है तो आप आराम से खरीदारी करिए, और नीचे मिले तो आप और खरीदारी करिए। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ी तेज़ी के बाद ईज आउट हो रहा है स्टॉक, होने दीजिए, जितना नीचे मिले उतना अच्छा, और अकॉर्डिंगली आप नीचे इसको ऐड कर सकते हैं। अभी भी ब्रोकर हाउस टारगेट्स में 7000, 7200, 6800 इसी तरह के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज सवाल पूछे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह, तब तक के लिए ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, एक्सपायरी का दिन है कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।